हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जय द इंग्लिश। दोस्तों, जब हम किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होता है उसमें वोकेटिव केस आता है। वोकेटिव केस वाले सेंटेंस को हम किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सबसे पहले तो हम इसी विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे एक पॉइंट के विषय में और बात करूंगा और वो पॉइंट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कंडीशनल सेंटेंस है और उस सेंटेंस की जो कंडीशन है वो इमेजिनेटिव है, अनरियल कंडीशन है, तो उस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमने देखा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होता है उसमें एक नाउन कहीं पर भी वोकेटिव केस के रूप में दिया जाता है, तो भी एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया जाता है। देखते हैं, यहाँ मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। ये डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस है, उसका फॉर्मेट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो पार्ट है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। यहाँ पर जैसे ही ये कॉमा खत्म हुआ उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ और यहाँ पे ये आपका नाउन आ गया। फिर इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड हो गया। फिर इसके बाद में फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है और उसके बाद में सेंटेंस के समाप्त होने पर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा समाप्त हो गया। तो ऐसे वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कोई भी नियम अगर हमको समझना है तो उसके लिए एग्जाम्पल की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा है वो है द टीचर सेड। दोस्तों, एक बात हमको याद रखना है कि यदि कोई केस वोकेटिव नाउन के रूप में आया है रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, तो अधिकांशतः केसेस में रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में वोकेटिव केस में कोई नाउन दे रखा होता है उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, फिर लिखा है राजू। यहाँ राजू वोकेटिव केस में एक नाउन दिया गया है, यहाँ कॉमा, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, फिर इसके बाद दूसरा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ, फिर इसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दूसरा शुरू हो गया। आई शैल गिव यू ए बुक। तो ये वोकेटिव केस वाला पार्ट है। इस सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हम, ये जो राजू है इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी इस वोकेटिव केस को इस रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे सेड है, जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये सेड टू हो जाएगा, यानी द टीचर सेड टू राजू। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में तो ये हो गया द टीचर सेड टू राजू। अब हम इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो सेड टू को हटाएंगे तो यहाँ पे हमने टोल्ड लगा दिया। फिर इसके बाद द टीचर टोल्ड राजू, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, दैट लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे ये सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे टीचर से। टीचर के लिए सब्जेक्टिव केस ही होगा तो हमने यहाँ पर ही का प्रयोग कर दिया। इसके बाद यहाँ शैल है, शैल को शुड में चेंज करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ आई के साथ शैल आ रहा है इसलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही के साथ वुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने ही के साथ वुड का प्रयोग कर दिया, ही वुड गिव। इसके बाद यहाँ यू है, यू को जब हमने चेंज किया इनडायरेक्ट में तो ये चेंज होगा राजू से, राजू के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, इसलिए हमने यहाँ पर हिम का प्रयोग कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी के साथ वोकेटिव केस वाला सेंटेंस हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। हमको केवल एक ही बात याद रखनी है कि वोकेटिव केस वाला जो नाउन होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब का हम ऑब्जेक्ट बना करके ही उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है माई सन्स सेड द ओल्ड फार्मर
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम प्लांटिंग द ट्रीज। इस वाक्य का यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो माई सन्स है इसको इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द ओल्ड फार्मर सेड टू हिज सन्स। जब उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में। द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगाया। फिर इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, किससे चेंज होगा, फार्मर से चेंज होगा, फार्मर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ही का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद एम है, इज एम आर आते हैं तो उनको हम इनडायरेक्ट में वॉज वर्ब के रूप में चेंज कर दे हैं। जो नया सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ ही के साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा। ही वॉज प्लांटिंग द ट्रीज फॉर, चूंकि यहाँ पे यू है, यू को चेंज किससे करेंगे हम, सन से, क्योंकि सन्स प्लूरल है तो इसके लिए हम देम ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देम का प्रयोग कर दिया है। तो दोस्तों देखा आपने कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में जब वोकेटिव केस में कोई नाउन दिया जाता है तो उसको हम कितनी आसानी से चेंज कर देते हैं। वोकेटिव केस से संबंधित एक कंडीशन और होती है दोस्तों, और वहां पे टर्म्स ऑफ एड्रेस यानी कि संबोधन के शब्द आए हुए होते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में ही। वो शुरू में भी आ सकते हैं और वो बाद में भी आ सकते हैं, वो बीच में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो समझ लेते हैं। सबसे पहले जब ऐसे सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत एड्रेसिंग से करते हैं। एड्रेसिंग लगाएंगे, एड्रेसिंग के बाद में हम वो जो वोकेटिव केस में टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में जो नाउन आ रहा है, टर्म्स ऑफ एड्रेस के वर्ड्स जब भी आएंगे तो वहां नाउन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, पजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ नाउन आया, नाउन हमने लिखा, फिर इसके बाद में एज के बाद में फिर एडजेक्टिव और प्लस नाउन दोनों चीजें यहाँ पर आएंगी। ये जो नाउन है यहाँ नाउन के साथ में पजेसिव प्रोनाउन भी आ सकता है। यहाँ जब हमने एड्रेसिंग लगाया, एड्रेसिंग के बाद में नाउन और नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन भी आ सकता है, और यहाँ पर फिर उसके बाद एज के बाद में एडजेक्टिव प्लस नाउन। उसके बाद सेंटेंस को हम जैसे पहले से चेंज करते चले आ रहे हैं ठीक वैसे ही चेंज करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, उस एग्जाम्पल से हम ये समझने का प्रयास करते हैं। माई डियर डॉटर, यहाँ पे क्या है देखिए दोस्तों, माई ये पजेसिव प्रोनाउन, ये डियर एडजेक्टिव और ये डॉटर नाउन, यानी यहाँ पर 3 वर्ड्स दे रखे हैं, 3 शब्द दे रखे हैं। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सेड शी, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई शैल टीच यू संस्कृत। अब हम इस सेंटेंस को एड्रेसिंग से कैसे चेंज करते हैं ये समझते हैं। हमने बताया एड्रेसिंग लगाते हैं सबसे पहले, ये हमने एड्रेसिंग लगा दिया। फिर क्या करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। अब ये जो पजेसिव प्रोनाउन है माई, इस माई प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हर हो गया। एड्रेसिंग हर डॉटर हमने नाउन लगा दिया, फिर एज लगा दिया, फिर इसके बाद में डियर वन। अब क्योंकि डॉटर यहाँ आना चाहिए था, डॉटर क्योंकि यहाँ पहले आ चुका है तो इसलिए अब हम दोबारा डॉटर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे एज डियर वन लगा दिया, कॉमा, फिर हम आई को चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, शी से, क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट शी लगा दिया। शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया, और उसके बाद फिर शी आ जाएगा। यहाँ पे शैल को शुड में चेंज करेंगे आई के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे वुड होगा क्योंकि शी आ रहा है, तो शी वुड टीच हर संस्कृत। यहाँ पे यू को चेंज कर दिया हमने, किससे, डॉटर से, तो ये हर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, ये दूसरे एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। नॉटी बॉय सेड द मदर, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन।
तो यहाँ पे ये जो नॉटी बॉय है ये यहाँ पर एड्रेसिंग के रूप में, एड्रेसिंग यानी संबोधन के रूप में आया हुआ नाउन है। यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक एडजेक्टिव और एक यहाँ पर नाउन है। तो जब हम एस और दूसरा क्या है सेड द मदर, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पर पहले हमने बताया एड्रेसिंग लगाएंगे, एड्रेसिंग के बाद में क्या लगाएंगे पजेसिव प्रोनाउन और नाउन। तो यहाँ पे नॉटी बॉय क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन नहीं है तो यहाँ पे हम यही लगाएंगे एड्रेसिंग हर सन। ये सेंटेंस तो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, लेकिन जब इनडायरेक्ट नरेशन में होगा तो हम कहेंगे कि माँ ने कहा अपने बेटे से। तो यहाँ पे एड्रेसिंग हर सन हम लगाएंगे, इसके बाद एज हमने लगा दिया, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन यानी नॉटी बॉय हमने यहाँ पे लगा दिया, प्रयोग कर दिया। एड्रेसिंग हर सन एज नॉटी बॉय द मदर सेड दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, यू को हटा के हमने ही लगाया क्योंकि ये बॉय से चेंज होगा। फिर हमने हैड दे रखा है तो इसको हमने हैड में चेंज कर दिया, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंस को शुरू से। एड्रेसिंग हर सन एज नॉटी बॉय द मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि वोकेटिव केस के नाउन को हम दो प्रकार से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कोई कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में भी वो इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनेटिव कंडीशन है या फिर अनरियल कंडीशन है, अवास्तविक कंडीशन है, यानी उसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना न हो, तो ऐसे वाक्य को हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करते हैं ये हम समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट नरेशन का फॉर्मेट बनाया है, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कंडीशनल होना चाहिए। दूसरी बात इमेजिनरी कंडीशन होनी चाहिए या फिर अनरियल कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और दूसरी बात कोई परिवर्तन तो नहीं करते हैं, लेकिन इस रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में यदि प्रोनाउंस आते हैं वो भी पर्सनल प्रोनाउंस तो उनको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं ये जान लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ आई वर अ बर्ड, यानी यहां पर क्या मतलब हुआ है सेंटेंस का, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, काश कि मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो यहाँ दोस्तों देख रहे हैं हम कि ये जो सेंटेंस है इसमें वास्तविकता नहीं है, क्योंकि न तो मैं चिड़िया हो सकता हूं और न ही फिर मैं आकाश में उड़ सकता हूं। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक कंडीशन कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है तो दूसरी कंडीशन कैसे कंप्लीट होगी। तो ये अनरियल कंडीशन है, ये अवास्तविक कंडीशन है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसको हम कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यदि उस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं तो उनको हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, सेड टू को चेंज कर दिया हमने टोल्ड में, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इफ चेंज करेंगे नहीं, आई को चेंज करेंगे जैसे पहले करते चले आ रहे हैं। सब्जेक्ट से चेंज किया, ही में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद वर अ बर्ड, फिर कॉमा, फिर आई आ गया, फिर हमने ही में कन्वर्ट कर दिया, फिर आगे चेंज नहीं करेंगे, ही वुड फ्लाई इन द स्काई। तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में यदि कोई सेंटेंस इमेजिनेटिव कंडीशन में हो और अनरियल कंडीशन में हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय चेंज नहीं करते, सिवाय उस वाक्य के पर्सनल प्रोनाउंस के। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। नंबर 1 वोकेटिव केस, नंबर 2 कंडीशनल सेंटेंस, इमेजिनेटिव कंडीशनल सेंटेंस। तो इन सेंटेंस को हम किस तरह चेंज करते हैं ये मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने डायरेक्ट नरेशन
के असर्टिव सेंटेंस के विषय में लगभग सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन यदि इसके बाद भी किसी भी सेंटेंस को लेकर आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को टाइप करके क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।